ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो भाई, एल और एम दो पैरेलल लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे पैरेलल लाइन को जिसका नाम है पी क्यू। और हमें यहाँ पर जो बोल रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट इक्वल टू, ये होगा कॉन्ग्रेंट इक्वल टू ट्राइंगल सी डी ए। ये रहा आपके सामने डायग्राम। देखो भाई डायग्राम में क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एल एम दो पैरेलल लाइन है, पी क्यू अगेन दो पैरेलल लाइन है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट में, ए बी सी डी में। ये आपको पैरेललोग्राम के जैसा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये पैरेललोग्राम के ही तो जैसा दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आपको पहली लाइन ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिख लिए। अब देखो भाई क्या बताएंगे, ध्यान से देखो। पी क्यू पैरेलल बताएंगे, ट्रांसवर्सल बताएंगे, एंगल बताएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट अभी हमारा चलता रहेगा। कैसे, यहाँ देखो, जो पी क्यू है पैरेलल है, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। कैसे, यहाँ देखो, ये एल है, ये एम है। अगर कोई भी लाइन ऐसे हम खींच दे, बना दे, तो ऑब्वियसली इसका नाम ए और बी जो हम दे देंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल है। लाइन एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अब ये दो पैरेलल लाइनें लेटी हुई है, इसको चलो खड़ी कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पी, इसका नाम हो जाएगा क्यू। और यहाँ पर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिखती है ए बी, दिखी, मतलब लेटा हुआ रहे या खड़ा रहे, जो ऐसी तिरछी लाइन अंदर दिखेगी ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, तो ए सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिख रही है कि नहीं, कैसे देखो, ये पी है, ये क्यू है, ए सी दिखी एक ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। भैया याद रखना, अगर ट्रांसवर्सल लग रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लगेगा। कैसे, यहाँ देखो, हमारे पास बी ए सी है। किधर भैया, बी ए सी, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी सी ए। देखो डी सी ए, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लो, डी सी ए और यहाँ पर बी ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। बात समझ में आ रही है। सेम काम देखो भाई, इक्वेशन 1 हमारा निकल गया, इक्वेशन 2 भी हमारा सेम ऐसे ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो एल है, एल एम रहेंगे। ये भी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी सी ए। देख लो भाई, बी सी ए, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू डी ए सी। डी ए सी बोले तो ये एंगल, ये दो एंगल की बात करें, ये दो एंगल आपस में इक्वल है, रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है यहाँ पर, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, पहले इक्वेशन से एक एंगल इक्वल आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कैसे, देखो ये एक ट्रायंगल हुआ, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लाइन कॉमन आई कि नहीं आई? ये लाइन बिल्कुल कॉमन आई है, जिसको हम लिखेंगे सी ए इक्वल्स टू ए सी कॉमन। ठीक है, कुछ बच्चों को लिटिल सा डाउट रहता है कि सर हम ए सी इक्वल्स टू ए सी नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास जो एंगल्स है आपस में इक्वल निकले वो ये था। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखो एंगल, ये क्या है साइड, और ये क्या है अगेन एंगल। तो ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल हमने बताया, और इसके ज़रिए हमने ये भी बता दिया कि ये कॉन्ग्रेंट इक्वल है। बात समझ में आ गई। कुछ बच्चों को और डाउट्स रहते हैं, वो क्लियर हम करते हैं। देखो भाई, पहले हमने लिखा एंगल को, फिर लिखा साइड को, फिर लिखा एंगल को। आप चाहो तो आप पहले एंगल को लिख लो, फिर सेकेंड में भी एंगल को लिख लो, और थर्ड में आप साइड को लिख लो। तो आप बताओगे ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, दोनों सही है। आपको जो ठीक लगता है वैसा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सॉल्यूशंस में फुल मार्क्स मिलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर दबा के करिए। कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशनल सारी चीज़ें मतलब दिमाग में घूमती रहती है, हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इसके बाद हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने की चाह रखते हैं। तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।